एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर्स जो कि या तो खुद से या सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5 अगर लेंगे आप तो 2 है सिर्फ या तो 2 से या फिर 1 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 3 1 से या 3 से, एंड हेंस 5, 7, 11 ये सब नंबर्स फॉर एग्जाम्पल हो जाता। तो इस नंबर को इन्हीं फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, सो अगर आप पहला नंबर देखते हैं 140, देखिए इसमें आपको कभी कभी ये इश्यू हो सकता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आप सबसे सोचें कि लीस्ट सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले 2 से करें। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे करते रहें रेगुलर, राइट। पहली अगर 2 से किया फिर दोबारा से हो रहा है 2 से फिर से करें। लेकिन अब नहीं हो रहा है तो 3 पे जाएं। क्या वेदर या 3 से डिवाइड हो पा रहा है? इफ यस तो लिखें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। जैसे अब अगर सपोज ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 11 से लिख दें। तो आपको इस तरह से इसमें से लिखना रहता है। और उसके बाद इन सब के जो नंबर्स को आप अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो ये आपका प्राइम फैक्टर्स हो जाता है। तो इसमें अगर आपको ये पता करना है कि एक विदाउट डिवाइडिंग कि आप कैसे पता कर सकें कि कौन सा नंबर किस नंबर से, या मेरा वेदर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है, तो इसमें से ये सिंपल एक इन्फोग्राफिक है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई नंबर आपको देखना है कि वेदर इट्स डिविजिबल बाय 2, तो जो नंबर इवन होना चाहिए। इसका मतलब है लास्ट डिजिट जो इसकी 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो लास्ट डिजिट है वो खुद ही 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो वो आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। सिमिलरली अगर आप डिविजिबल बाय 3 देखते हैं तो जो नंबर है उसका ऐड कर लें। जैसे इसमें 5 to 5 को 5 + 2 5 लिखा, 12 हो रहा है। नाउ वी नो 3 4 12, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली जब आप 5 से देखते हो, 5 में भी जो लास्ट की डिजिट है शुड एंड विद 0 या 5। जैसे ये नंबर है 9350, इट इज एंडिंग विद 0, तो ये आपका 5 से डिवीजन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आगे देखें, जैसे आगे आगे क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो जो लास्ट का डिजिट है वो मेरा 0 है, यानी 2 से डिवाइड है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी 2 7 14 एंड 0। अब अगर फिर से देखोगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट देखनी है, 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 डिवाइड हो रहा है 2 से, यस स्टिल। तो 35 2 3 6 ये हो गया, डिवाइड कर दिया। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 लास्ट डिजिट 5 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। नाउ हम बढ़ेंगे 3 पे। 3 पे आपने क्या देखा था कि जो सम है नंबर का वो 3 से ही खुद से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखते हो तो 5 + 3, तो 5 + 3 होता है 8, करेक्ट। तो क्या 8 3 से डिवाइड होगा? कंप्लीट डिविजिबल बोल रहा हूं मैं, नहीं होगा, राइट। सो अब 3 के बाद क्या आता है? 5। 5 क्या क्या रूल था? 5 का ये रूल था कि द नंबर की जो उसका एंड है उसमें वो जैसे 0 या 5 से एंड होना चाहिए। तो यस यहाँ पे 5 है तो इट विल डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे सिंपल आप 5 टेबल पढ़ लो, 5 7 से 35। नाउ अब ये 7 है, लास्ट डिजिट इकलौती डिजिट है ना, तो 5 से भी हो सकती डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं 7 से। तो 7 1 + 7, आपको इसमें रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो। ओके, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे विल बी 2 × 2 × 5 × 7। इसको पावर की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करके लिख दोगे तो इसका हो जाएगा 2²। जितनी भी बार 2 आया है उसको पावर में लिख लो, 1 2, तो 2 × 5 × 7। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेम वे आपको 156 का भी करना है। तो ये 156 का कैसे करोगे आप? अगेन वही रूल लगाते हैं। 156 आप पहले सबसे पहले 2 से देखते हैं। ओके, लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहां से 2 7 14 8 16, ये हो गया। नाउ स्टिल अगेन चेक करो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है?
यस, लास्ट स्टिल डिजिट 8 है जो कि इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 39। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं, ये नंबर इवन नहीं है, या लास्ट डिजिट कोई 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब देखो 3 से, 3 के लिए क्या रूल था? जो 3 + 9 नंबर यानी 12 शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या ये हो रहा है? यस, 4। तो इसका मतलब आप इसको 3 से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये छोटे नंबर हैं इसलिए आपको इजी हो सकता है, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो हमें ये रूल्स याद करने ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखिए 3 हो गया। अब क्या ये 3 + 1 4 हो रहा है? नहीं डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। नेक्स्ट है 7, 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 to 14 होता है तो कम पड़ रहा है। अगेन क्या नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 के बाद? 11। 11 में क्या है? 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगेन उसके बाद प्राइम नंबर क्या है? 13, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा सीधा। तो इसका जो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 3 × 13, करेक्ट, यानी 2² × 3 × 13, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए अब ये नंबर बड़ा आ गया, अब इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। देखिए 3825, सबसे पहले आप इसको 2 से देखें, लास्ट डिजिट 5 है, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2। अब 3 देखते हैं, 3 का क्या है? सबका सम डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 + 8 + 2 + 5, यानी ये क्या हो गया? 18। तो यस, इट इज डिविजिबल बाई 3, 3 × 6 = 18 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। सो उसको डिवाइड कर दे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 20, 3 × 5 = 50, राइट। अब इसको अगेन देखते हैं, क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से? तो 1 + 2 + 7 + 5, राइट। सो ये हो गया 7 + 3 10 और +5 15, यस, स्टिल डिविजिबल बाई 3, करेक्ट, 5 होता है। तो इसको मैं अगेन 3 से ही डिवाइड करूंगा क्योंकि इट विल बी डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, करेक्ट। अब फिर से देखो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 4 + 2 + 5 11, तो ये नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो अब बढ़ते हैं 3 से आगे 5 पे। यस, इट विल बी डिवाइड बाई 5 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है जो कि 0 या 5 में से एक है। तो अगेन 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25। अब अगेन देखो 5 से डिवीजन हो रही है, यस 5 है तो 5 से फिर से कर देते हैं 17। अब देखो 5 से नहीं होगी, करेक्ट। अब 7 से भी नहीं होगी, ये 11 से 13 से, अब डायरेक्ट 13 के बाद इसमें अब 17 ही आ रहा है तो 17 से कर देते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से क्या हो गया? 3² 5² मल्टीप्लाई बाय 17, एंड इसका ये हो गया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर इज 5005। अगेन सेम वही रूल, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 10 होता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगेन 5 से, यस 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1001। अब देखो 5 से, अब ये 1 हो गया, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो 7 से, अब 7 से वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट, इसको क्या रूल था फिर से देख लेते हैं। इसमें सिंपल रूल था, लास्ट डिजिट है जो भी उसको ट्वाइस करके रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर दो। तो अगर आप इसमें देखते हैं लास्ट डिजिट आपकी है 1, राइट, 1001 में लास्ट डिजिट होगी 1, इसको 2 कर दो, राइट। अब ट्वाइस करके इसको रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर दें, यानी ये क्या हो जाएगा 98। क्या 98 डिविजिबल है बाई 7 से? यस, ये तो आप देख सकते हो सीधा 7 × 7 7 × 4 = 28, यस इट इज डिविजिबल इजीली, राइट। नहीं तो आप इसको 98 को भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसको ये इजी है क्योंकि 2 नंबर तक आप इजी कर सकते हैं ना। तो इसको 7 से आप डिवाइड कर दें, ओके। तो 7 से जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, ओके। सो अब 7 से क्या डिवाइड होगा? 14 - 3 × 2 यानी 14 - 6 यानी 8, ये इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 7। तो आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद आपका आ गया 11। 11 का क्या रूल था? 11 में रूल था आपको जो नंबर है उसको राइट से लें और अल्टरनेट माइनस प्लस कर दें। माइनस से स्टार्ट होगा, यानी 4 - 6 + 3 - 1। आगे भी नंबर होगा तो ऐसे अल्टरनेट माइनस लेते रहे। तो अगर वो नंबर लास्ट का जो आया रिजल्ट में, राइट, अगर वो 0 है
या फिर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको अब सिंपल सा फंडा देखते हैं। तो आप राइट से लें 3, फिर 4 लिख लें, फिर 1 लिख लें। अब 3 - 1 + 4 तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस ये -1 + 1 = 0। यस, इट इज डिविजिबल बाई 11। तो यस, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, इसमें 11 हो जाए 11, 11 3 33, करेक्ट। अब अगेन 11 से क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता है, सिंपल, ये तो सिंपल टेबल है। अब आगे जाओ 13 से सिंपल से इसको ऐसे कर दो। तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा विल बी 5 × 7 × 11 × 13। लास्ट है आपका 7429। ओके, सो 7429 में आपको क्या देखना है, सिंपल सेम रूल अप्लाई करने हैं, करेक्ट। तो 7429 में अगेन आप 2 से देखते हो, 2 से नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट है इसकी इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। 3 से देखते हैं तो 7 + 4 + 2 + 9 यानी 7 + 4 या 11 + 11 22 नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड। अगेन 5 से लास्ट डिजिट 9 नहीं है, 5 या 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 देखते हैं, 7 का क्या आता है, 742 - 9 × 2 लास्ट डिजिट का ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा, 742 - 18 तो क्या ये हो जाएगा 24, 724। नाउ 724 क्या नंबर डिविजिबल है, आपको फिर से इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी 72 - 8 कैसे किया, ये 72 - का ट्वाइस, तो अगेन ये आ गया 64। तो ये नहीं है डिविजिबल, तो 7 से भी नहीं होगा, करेक्ट। सिमिलरली 11 से क्या कहा था मैंने, 11 से अल्टरनेट राइट से 9 2 4 7, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 7 ये हो गया और +4 - 7 7 7 4। तो क्या ये डिविजिबल बाई 11 से, नो। सिमिलरली आप 13 से देखते हैं, 13 का क्या रूल था, 13 में है जैसे आपने 7 में लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से डिवाइड किया था, इसमें लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट ऑफ द डिजिट से ऐड कर देना है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो 13 से डिवाइडेड बाई है तो वो दूसरा नंबर भी हो जाएगा। जैसे इसमें दिखाया 325 नंबर था, तो लास्ट डिजिट 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा यानी 20 हो गया, और 32 + 20 हो गया 52, जो कि 13 से डिविजिबल है। सिमिलरली इसमें भी यही करना है आपको। तो 742 और लास्ट नंबर का 4 टाइम्स, सॉरी, ओके। सो 742 + 36 ये क्या हो जाएगा 778। स्टिल अगर दिक्कत हो रही है चेक करने में फिर से कर ले। 77 + 2 8 = 16, 8 टाइम्स 4 यानी 77 + 32 109। क्या ये डिविजिबल है, नहीं है 13 से। अब दोबारा से फिर से देखना है तो इसको फिर से कर लो। 10 + 2 9 4 9 = 36, तो ये क्या हो गया 46। क्या स्टिल डिविजिबल है 13 से, अगर आपको देखना है 13 से डिवाइड हो रहा है 13 46, नो। तो इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। नाउ 13 के बाद आता है आपका 17। 17 अगर आप देखोगे इसका रूल होता है, जैसे इसमें लास्ट डिजिट में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें आपको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 और 17 में डिफरेंस इतना ही है, 7 में आपने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, वेयर एज 17 में आपको लास्ट डिजिट से 5 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर देना है, करेक्ट। तो इसी में आपको इसी तरह से करना है। सो फिर से करते हैं, 742 - 9 × 5 ये हो गया 697। अगर स्टिल दिक्कत हो रही है डिवीजन करने में 17 से, तो क्या करो 69 - 7 × 5 ये हो जाएगा 69 - 35, ये हो गया 34। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 17 बिकॉज 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 × 17 34 ही होता है। तो इसको सिंपल सा अब आप 17 से डिवाइड करते। देखिए कभी कभी जब बड़े नंबर दे जाते हैं तो इस तरह से ही हो जाता है। इसको डिवाइड करते हैं तो 437 आ जाएगा। अगेन फिर से देखते हैं कि क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है। तो इसको देखने के लिए आपको सिंपल वही 43 - 7 × 5, तो 43 - 35 हो जाएगा, जो कि हो गया 8, और ये 17 से डिविजिबल नहीं है। तो ओके 17 से आगे बढ़ते हैं अब 19 पे। ओके
तो टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 19 आपको ये रूल होता है कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2 एंड ऐड इट टू द रेस्ट। ओके, जैसे 361 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 36 से ऐड कर दिया। देखिए बहुत बार आपको इसमें ये लग सकता है कि इतने सारे रूल्स कैसे हो गए। देखिए लेकिन अगर आपको डिविजिबल नहीं करना है तो ये बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अब इन ऑर्डर टू चेक क्या था कि नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया लास्ट को और रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड कर दिया। अगर वो डिविजिबल बाय है 19 तो इसका मतलब वेल एंड गुड। तो इसी को ऐसे कर सकते हैं। तो 437 को में 43 प्लस 2 इंटू 7 तो 43 प्लस 14 कितना हो जाएगा 57। ओके, नाउ वेदर क्या 57 डिविजिबल बाय है 19 से? यस, बिकॉज 19 इंटू 3 57 ही होता है। इतना तो बच्चों ये देखना होगा है ना। सो यहाँ हो जाएगा 19 ट्वाइस और 3 23। ओके, इसको 19 को इसको डिवाइड किया अब हो गया। अब देखो आप कहोगे कि बच्चों कि इसमें भी तो हमने डिवाइड किया, लेकिन बार बार हर एक नंबर से डिवाइड करना इन सब बड़े नंबर्स को बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो 90 से क्या 23 हो गया। ओके, सिमिलरली 23 से अगर आपको 19 से अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, दिख ही रहा है आपको, ये सिर्फ 23 से ही होगा। तो इसका मतलब जो इसका हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23 यानी इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।